हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट स्कूल। आज हम क्लास 7th में इंग्लिश रीडर का चैप्टर 5 शुरू करेंगे, जिसका नाम क्या है? द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। इनका नाम फ्लाइंग सिख क्यों पड़ा, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो इस स्टोरी में आप जरूर जान जाइएगा। चलिए तो शुरू करें ये स्टोरी पढ़ना। कुछ मिल्खा सिंह के बारे में हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। मिल्खा सिंह's life and achievement has inspired millions of young Indians. मिल्खा सिंह क्या थे? मिल्खा सिंह एक बहुत फेमस एथलीट थे, जिनका जो लाइफ स्ट्रगल है, जिनका जो अचीवमेंट है, वो आज के यंग जनरेशन को और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी हमेशा इंस्पायर करता रहेगा। एज अ स्कूल बॉय मिल्खा हैड टू वॉक 10 किलोमीटर्स टू गो टू स्कूल। मिल्खा सिंह को स्कूल जाने के लिए 10 किलोमीटर रोज चलना पड़ता था। Then during the dreadful violence of the partition of India, he ran to Delhi to save his own life. इंडिया का जब पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान में, वो सीन बहुत ही दर्दनाक था और बहुत ही ज़्यादा हिंसा हुई थी उसमें। उसी पार्टीशन में मिल्खा सिंह जो कहाँ रहते थे, इसका जो पाकिस्तान है, मिल्खा सिंह वहाँ रहते थे। तो पार्टीशन के बाद इतना वायलेंस हुआ कि मिल्खा सिंह कहाँ आ गए? दिल्ली शिफ्ट हो गए। आफ्टर ही जॉइंड द आर्मी, मिल्खा स्टार्टेड रनिंग सो दैट ही कुड मेक अ बेटर लाइफ फॉर हिमसेल्फ। जब उन्होंने आर्मी ज्वाइन की, बड़े होके दौड़ में हिस्सा लेने लगे, जिससे कि उनकी लाइफ बेटर से और बेस्ट बन गई। फाइनली मिल्खा सिंह बिगैन टू रन टू एक्सेल एंड टू विन। दिस वाज अ ट्रम्फेंट सक्सेस। ये उनके लिए बहुत बड़ा सक्सेस था कि दौड़ की दुनिया में उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा मुकाम बनाया। ये तो थे मिल्खा सिंह के बारे में। अब कहानी जो शुरू होती है वो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। Milkha Singh, one of India's best known athlete and sports icon, was born in a Rajput Sikh family in Govindpura village in Punjab, which is present day Pakistan, in 1929. 1929 में मिल्खा सिंह जो एक बहुत फेमस इंडियन एथलीट और स्पोर्ट्स पर्सन है, उनका जन्म एक राजपूत सिख जाति के फैमिली में गोविंदपुरा नाम के विलेज में हुआ था, जो कि पंजाब में था। उस समय पंजाब में था। अभी वो पंजाब का इलाका कहाँ है? वो इलाका अभी पाकिस्तान में पड़ता है। For school, Milkha Singh has to walk 10 kilometers bare feet to reach his school every day, crossing burning sands and wading through 2 canals, balancing his books on his head. मिल्खा सिंह को रोज 10 किलोमीटर खाली पैर जाना पड़ता था स्कूल, और बहुत गर्म सैंड को क्रॉस करते हुए, 2 कैनाल्स को क्रॉस करते हुए, सिर पे बुक रख के। कैनाल्स जब क्रॉस करेंगे तो कहीं बुक गिर ना जाए पानी में, इसीलिए सिर पे बुक रख के वो बड़ी मेहनत करके स्कूल जाते थे। जिंदगी बहुत कठिन थी उनकी। अनफॉर्चुनेटली हिज फैमिली वॉज कॉट अप इन द वायलेंस ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। बहुत दुर्भाग्यवश उनकी फैमिली जो थी वो भी, जो इंडिया का जब पार्टीशन हुआ था उस समय जो हिंसा हुई थी उसका हिस्सा वो भी बन गए। मिल्खा's parent and 3 of his siblings were killed before his eyes during this time. मिल्खा के पेरेंट्स और उनके 3 भाई बहन उनकी आंखों के सामने मार दिए गए इस दौरान। As he lay dying, Milkha's father urged his 15-year-old boy to run for his life. मिल्खा के फादर मरते वक्त मिल्खा सिंह पे ये जोर डाल के बोल रहे थे, जब मिल्खा सिंह कितने साल के थे? 15 साल के थे, कि भाग बेटा भाग और वापस मत देख, क्योंकि अगर ये लोग तुम्हें पकड़ लेंगे तो तुम्हें भी ये लोग मार देंगे। A shattered Milkha escaped from his village to a forest nearby where he spent the night. बिल्कुल बुरी तरीके से टूट चुका मिल्खा, जिसने अपने सामने अपने बहनों और अपने माता पिता की हत्या होते हुए देखी थी, वो वहाँ से भागा और बगल के एक फॉरेस्ट में जाके छुप गया और वहाँ पे उसने रात बिताई थी। Early next morning he boarded a tree to Delhi and with the help of passengers hid in the women's compartment. अगली सुबह उन्होंने दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ी और पैसेंजर्स के बीच में छुप के वुमेन कंपार्टमेंट में चढ़ के बेचारे किसी तरीके से दिल्ली पहुंचे। आफ्टर ही रीच दिल्ली, मिल्खा अलॉन्ग विद thousands of refugees lived in Delhi railway station for nearly 3 weeks.
मिल्खा जब दिल्ली पहुंचे तो वो रिफ्यूजी थे, जिन्हें दूसरे शरणार्थी जिन्हें कहते हैं, वो शरणार्थी थे। तो वो दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ही शरणार्थी के फॉर्म में 3 वीक तक रहे। He then found out that his sister was still alive. फिर उन्हें पता चला कि उनकी एक बहन अभी भी जिंदा है। Through the lost and found announcements made over loudspeakers at the station. जब अनाउंस करते हैं ना, ये खो गया है, इसके कोई है, तो जब अनाउंस हो रहा था तो मिल्खा सिंह को अपनी बहन का नाम सुनाई दिया और इस तरह से मिल्खा सिंह को अपनी एक बहन मिल गई। He was reunited with his sister and they moved to the refugee camp in पुराना किला। जब वो अपनी बहन से मिल गए तो दोनों साथ में रिफ्यूजी कैंप बनाया गया था इन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से आए थे। पुराना किला के पास रिफ्यूजी कैंप बनाया गया था, वहाँ पे ये लोग शरण लेने के लिए गए। However, Milkha was so scared by the mindless violence that he had witnessed that he thought that the only option available to him was to become a dacoit. मिल्खा सिंह इतना डर चुके थे, वो जो भयंकर हिंसा देखी थी उन्होंने अपने आंखों के सामने, कि उनको लग रहा था कि अब एक ही ऑप्शन है उनके सामने कि वो चोर डकैत बन जाए और जिंदगी गुजारे। Fortunately, his brother मलखन persuaded him to try to join army. मगर जिंदगी कब क्या मोड़ ले लेती है कोई नहीं जानता है। तो मिल्खा सिंह जब पूरी तरीके से टूट चुके थे तब उनका एक भाई था मलखन, उसने उन्हें जोर डाल के मिल्खा सिंह को इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहा। मिल्खा एग्रीड। कौन चाहता है डकैत बनना, कोई नहीं चाहता है। तो मिल्खा ने ये बात मान ली कि चलो इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं। बट ही वॉज रिजेक्टेड 3 times, मगर वो 3 बार उनका रिजेक्शन हुआ, सिलेक्शन नहीं हो पाया आर्मी में। But by this time Milkha had developed fierce determination and drive that was to become the hallmark of his life. मगर 3 बार रिजेक्शन से उन्हें बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला था और उनका जो विल पावर था वो और स्ट्रांग हो गया था और यही विल पावर उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। He motivated himself to try again and was finally selected to join the army in 1952 on his 4th attempt. चौथे अटेम्प्ट में 1952 में फाइनली मिल्खा सिंह का सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो गया। इसीलिए कहा जाता है ट्राई एंड ट्राई अगेन टिल यू रीच योर गोल। हमें हार नहीं माननी चाहिए। मिल्खा सिंह joined the army as a technical जवान at the electrical mechanical engineering center in सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में उन्होंने टेक्नीशियन की हैसियत से इंडियन आर्मी ज्वाइन किया। और कहाँ पे ज्वाइन किया? इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेंटर जो सिकंदराबाद में था, वहाँ पे इन्होंने ज्वाइन किया। This was a life-changing event as Milkha was selected by the army for special training in athletics as he finished 6th in a compulsory cross-country run for few recruits. जब वहाँ पे ट्रेनिंग चल रही थी इन लोगों की तो इनका जो 6th राउंड चल रहा था ट्रेनिंग का, वहाँ पे जब इनको दौड़ लगानी थी जिनका नया भर्ती हुआ था, तो वहाँ पे इन्होंने बहुत शानदार अपने दौड़ का प्रदर्शन किया, जिस चलते मिल्खा सिंह को स्पेशल ट्रेनिंग इंडिया की तरफ से स्पेशल एथलीट ट्रेनिंग देने का फैसला किया गया वहाँ के कोचों के द्वारा। मिल्खा later acknowledged that before joining the army he did not know much about running and had never even heard of the Olympics since he hailed from a remote village. मिल्खा सिंह बाद में जब मिल्खा सिंह सब कुछ जब बड़े हो गए, मतलब जब फेमस हो गए, उसके बाद मिल्खा सिंह ने ये बात एडमिट की, ये बात माना कि आर्मी ज्वाइन करने के पहले उनको इस दौड़ के बारे में, कि दौड़ के भी इंसान अपना नाम इतना ऊंचा कर सकता है, इस बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। ओलंपिक का तो ओलंपिक्स इतना बड़ा गेम है जो इतना नेम फेम दौलत शोहरत सब कुछ देता है वर्ल्ड लेवल पे, उसके बारे में तो उन्होंने सुना भी नहीं था, सोचा भी नहीं था, दूर दूर तक कोई रिश्ता भी नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही रिमोट विलेज से आते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे जो है इस चैप्टर का वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय स्टूडेंट्स।